नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल शिक्षा में। आज हम आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज हम इन्वायरमेंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं वह कर रहे हैं, जो बार बार परीक्षा में पूछ रहा है, पूछे जा रहे थे पहले भी और आगे भी पूछे जा रहेंगे। ठीक है, देरी ना करते हुए हम 10-15 मिनट की ये वीडियो है, आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, जो बार बार पूछे जाते हैं। इसके अंदर आपका रियो सम्मेलन होगा, क्योटो प्रोटोकॉल होगा, कोप 1 से लेकर कोप 26-27 होंगे। ठीक है, सभी पढ़ेंगे। पेरिस समझौता होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है। रियो सम्मेलन से स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए। देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास रियो सम्मेलन है। दोबारा रियो डी जनेरियो ब्राजील में 3 जून से 14 जून 1992 में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन नाम दिया गया था। रियो सम्मेलन इसको बोला जाता है क्योंकि रियो के अंदर हुआ था ये, रियो डी जनेरियो, इसके अंदर ब्राजील के अंदर ये जगह थी। इसके अंदर पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, बी कहते हैं इस सम्मेलन में लगभग 178 देशों ने भाग लिया। दिसंबर 1992 में स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौते के कार्यवहन पर निगरानी और रिपोर्ट करने हेतु एनकार्ड के प्रभावी अनुसरण को अनुसूचित करने के लिए स्थायी विकास आयोग, देखिए क्या कहता है, कम्युनिकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट SCSDB बनाया गया। ठीक है, तो मेन बात क्या है इसके अंदर, आप क्या देखेंगे, नोट करेंगे कि जो इसके अंदर 178 देशों ने भाग लिया था। 1992 का ये प्रस्ताव है। ठीक है, पहली मीटिंग है वो 1992 के अंदर हुई थी इसकी। ठीक है, 3 जून से 14 जून के बीच हुई थी। ठीक है, अगला क्या कहता है, लगभग 200 सरकारी प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में, लगभग 200 सरकारी प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में गैर सरकारी संगठनों को एक साथ लाकर पृथ्वी शिखर सम्मेलन ने पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा को जन्म दिया। इसमें संपोषणीय या सतत विकास के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। बाद में कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना भी की गई। ठीक है, वैसे तो मैं आपके सामने ये पूरा चैप्टर ला सकता था, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, पूरा ही चैप्टर है रियो सम्मेलन का, जो पृथ्वी का शिखर सम्मेलन है उसके बारे में। ठीक है, लेकिन आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, और जो विकास, सतत विकास की बात कर रहा है SDG, ठीक है, SDG की बात कर रहा है, जो 2015 से लेकर 2030 तक का हमारा जो लक्ष्य है, जिसके अंदर 17 गोल हैं, उसकी वीडियो मैंने 4 मिनट की कुछ वीडियो है। ठीक है, SDG और जो मिलेनियम डेवलपमेंट के गोल हैं, ठीक है, 2000 से लेकर 2015, 15 साल उसकी हैं और 15 साल इसकी, 30 साल का टोटल ये जो कार्यभाग रहा है, जो चल रहा है फिलहाल। ठीक है, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, आसानी से सूचकांक पूछ लेता है वे, याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारा रियो सम्मेलन है। ठीक है, कोप ठीक है, ये कोप के बारे में पूछ लेता है, जो सम्मेलन है सीधा ही पूछता है, डायरेक्ट कोप का नाम, कोप फर्स्ट पूछ लेगा, कोप 26-27। अब आपको पता है कोप 27 आने वाला है। ठीक है, उसके लिए कोप 26 हुआ था, आपको पता है 2021 के अंदर। तो कोप 1, ठीक है, 1995 के अंदर सबसे पहला सम्मेलन जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। ठीक है, कोप 1, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद रख लेना आप। ऐसा नहीं है कि UGC NT नेट के अंदर ये पूछे जाते हैं, हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। आपको पता होगा रेलवे ग्रुप D के अंदर कोप, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो सम्मेलन आए थे, और ये आपके क्योटो प्रोटोकॉल से तो हर शिफ्ट के अंदर हर दिन एक क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक है, कोप 3 1997 का परिणाम क्योटो प्रोटोकॉल था, जिसकी विस्तृत चर्चा अलग की गई थी। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, COP 8 देख लेना, नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में विकसित देशों से पर्यावरण सुधार हेतु तकनीक को विकास देशों को हस्तांतरित करने की मांग की गई। मॉन्ट्रियल कनाडा, कोप 11 2005 में हुई कॉन्फ्रेंस के परिणाम को मॉन्ट्रियल एक्शन प्लान भी कहा जाता है। ये आपको मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल जो आप देख रहे हैं, कोप 1 से लेकर कोप 26 तक। ठीक है, इसकी पहले डेफिनेशन देखेंगे हम आगे। ठीक है, आप थोड़ा सा ये देख लेना कि कोप फर्स्ट है वो 1995 के अंदर सबसे पहला सम्मेलन जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। ठीक है, ये देख लेना आप। ठीक है, अगला है कोप 20 तक, इसके लिए अंदर लिए हुए उन्होंने कोप 20 2014 के अंदर, जो कि वार्सा पोलैंड में हुआ, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और हर देश को उपेक्षा की जा रही थी कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित आंशिक योगदान
इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, समय के योगदान की बात की गई। वर्ष 2015 में आयोजित COP 21 के अंतर्गत ऐतिहासिक पेरिस समझौता हुआ, इसकी अलग से चर्चा की गई। यह NTA पाठ्यक्रम का भी भाग है, ठीक है, जो पेरिस समझौता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, जो जिसका जिक्र कर रहा है, क्या कहता है क्योटो प्रोटोकॉल। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज का गठन हुआ। फिर 2 सम्मेलन 1995 में बर्लिन में तथा 96 में जिनेवा में आयोजित हुए। COP की तीसरी बैठक वर्ष 1997 में क्योटो में हुई, जिसका लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के उत्तराधि कारणों में नियंत्रण कर विश्व के पर्यावरण में गुणात्मक सुधार करना था, ठीक है। क्योटो समझौते के तहत ग्रीन हाउस गैसों के विस्तार में यूरोपीय संघ 8%, ठीक है, अमेरिका 7%, जापान 6%, कनाडा 3% कटौती करने में सहमत हुए, ठीक है। ये किसके कह रहा है, ये जो क्योटो प्रोटोकॉल के जिसके अंदर सम्मेलन में जो स्टार्ट की आपकी बैठक हुई थी, उसके अंदर जो समझौते हुए थे उनके बारे में कह रहा है। 20 अन्य औद्योगिक देशों ने भी कटौती करने की सहमति व्यक्त की, अतः सम्मेलन एक समझौते पर पहुंचना महत्वपूर्ण उपलब्ध रही। 11 दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल में पर हस्ताक्षर हुए, ठीक है। क्या कहता है, इस कोष की स्थापना का प्रस्ताव ब्राजील ने लिया था, ब्राजील। क्योटो प्रोटोकॉल एक कानून एवं बाध्यकारी संधि है। इसके तहत संधि में सम्मिलित सभी 38 विकसित देशों द्वारा सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 के स्तर में लाने के लिए 2012 तक 5.2% कटौती करने का संकल्प व्यक्त किया गया। इसका लक्ष्य 6 ग्रीन हाउस गैसों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन में वर्ष 2008 से 12 तक प्रभावी कमी करना था, ठीक है। ये इसका लक्ष्य था। कुल मिलाकर आपने देखा होगा जो COP 1 था 1995 के अंदर, ठीक है, टोटल 38 देश थे जो पूंजीवादी देश थे। मैन आपका फोकस इस बात पे है कि जो पूंजीवादी देश थे उन्हीं के बारे में क्योटो प्रोटोकॉल पर चर्चा की गई थी, क्योंकि जो विकसित देश हैं वही इसका ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अर्ध विकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, जो विकासशील देश कह सकते हैं हम, जिसे भारत विकासशील देश है, चाइना विकासशील देश है, उन्होंने भी इस पर समर्थन दिया था कि हम भी इसके बारे में जलवायु परिवर्तन के, ठीक है, का समर्थन करते हैं, कम उत्सर्जन करेंगे, ठीक है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो इसके लिए हानिकारक है, ठीक है। COP ये हो गए, ठीक है। COP 26 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। COP 1 हो गया आपको 95 में, जो COP 26 है वो कहाँ हुआ था, वो ग्लासगो में हुआ था, ठीक है, ग्लासगो में हुआ था जो COP 26 है, ठीक है। COP 26 ग्लासगो के अंदर आया था, जो 2021 के अंदर हुआ था, ठीक है, 2021 याद रख लेना। और जो COP मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, COP 26, ठीक है, और एक था आपका COP 27, ठीक है। तो हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ये पूछे जा रहे हैं, जो आपके कंपटीशन एग्जाम उनमें पूछे जा रहे हैं। COP 21 है, COP 21 आपको ग्लासगो था, ग्लासगो, ठीक है, ये देख लेना आप अच्छे से मान लेना। और जो ये इजिप्ट में था, ठीक है, इजिप्ट आप मिस्र कह सकते हैं, इजिप्ट या मिस्र, ठीक है, कहीं आपको इजिप्ट लिखा मिलेगा, कहीं मिस्र लिखा मिलेगा, ठीक है। यही था आपका क्योटो प्रोटोकॉल, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला पेरिस समझौता, ठीक है, उससे पहले, ठीक है, एक और हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा के अंदर हुआ था, आपको पता है 1987, ठीक है। मैं आपको ये थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। 1987, ठीक है, 16 सितंबर ओजोन दिवस है, जिसको आप ओथरी कहते हैं, ठीक है, ओजोन दिवस है, उसके बारे में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है, कनाडा के अंदर। वो भी अगले पार्ट में लेके आऊँगा, शायद वीडियो लंबी बन जाए, इस कारण मैं नहीं लेके आया वो पार्ट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्या कहता है, पर्यावरण सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रति वर्ष 22 अप्रैल को वर्ष 1970 से ही विश्व पृथ्वी दिवस बनाया गया, विश्व पृथ्वी दिवस। इस दिन ही मेहनता तब बढ़ी गई जब 22 अप्रैल 2016 को भारत सहित 130 से अधिक देशों ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने वाला ऐतिहासिक पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। किसके लिए, कार्बन उत्सर्जन की मांग कमी लाने के लिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 30 नवंबर से 11 दिसंबर
2015 तक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 CMP11 का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन के अंतिम दिन लगभग 196 देशों ने कार्बन उत्सर्जन में तेजी से कमी लाने के लिए हर संभव प्रयास करने हेतु सहमति जताई। ठीक है, ये आपका पार्ट था। ठीक है, आपने पेरिस समझौता देख लिया था। वीडियो 2 या 3 बार अच्छे से देख लेना, जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन। पेरिस समझौता आ गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आ गया, रियो सम्मेलन आ गया। ठीक है आपका, और ये आपका पृथ्वी जो कोप है, ठीक है, वे आ गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आ गया। ठीक है, और SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो विकास तत्व विकास का ये पार्ट है, वे आप अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस के हमने नोट्स डाले हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद आपका।